ओके, वी वर डिस्कसिंग द इन्वेस्टिगेशंस। हमने हिस्ट्री सबसे पहले देखी और उसके बाद हमने पेल्विक और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया, जनरल एग्जामिनेशन किया, फिर हम इन्वेस्टिगेशंस डिस्कस कर रहे थे जिसपे सबसे पहले हमने मिड स्ट्रीम सैंपल कलेक्शन किया यूरिन का। उसके बाद हमने ब्लडर डायरी के बारे में पढ़ा और फिर हमने पैड टेस्ट के बारे में पढ़ा और फिर हमने जो है अल्ट्रासाउंड किया पेल्विक और रीनल अल्ट्रासाउंड, उसकी मैंने आपको बताया कि कब कब हम परफॉर्म करते हैं। और फिर हमने आईवी जो है ना यूरोग्राफी की। ठीक है, आईवी यूरोग्राफी की समझ आ गई थी ना कि हमने वो एक्सरेज लेने होते हैं और पूरी हमने इमेज क्रिएट करनी होती है यूरिनरी सिस्टम की कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं नज़र आ रही हमें। नेक्स्ट इज़ अ यूरोफ्लोमेट्री। इसके नाम से आपको पता चल रहा है ये ऐसी डिवाइस होगी जिसमें हम यूरिन के फ़्लो को मेजर करेंगे। सो फ्लोमेट्री मेजर्स द फ्लो ऑफ यूरिन। मैं आपको जस्ट ये जो लिखा हुआ है ना, ये कॉन्सेप्ट के लिए आपका जब पेपर आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो आपने जस्ट उसका नाम लिखना है। ठीक है, it measures the flow of urine, it tracks how fast the urine flows, how much the flows out, ठीक है, how long it takes, it's a diagnostic test to assess how well the urinary tract functions. Your doctor may suggest uroflowmetry if you have trouble urinating or have a slow stream. ठीक है, तो ये यूरोफ्लोमेट्री होता है, इसमें हम जो है वो पेशेंट का जो है फ़्लो मेजर करते हैं कि पेशेंट का फ़्लो कैसा जा रहा है। ठीक है, समझ आ गई है ना इसकी। देन इज़ द वीडियो सिस्टो यूरिथ्रोग्राफी। वीडियो से आपको पता चल रहा है, इसमें हम पूरी एक वीडियो बनाएंगे सिस्टो यूरिथ्रोग्राम से, मतलब जिसमें सिस्टो मतलब ब्लडर और यूरिथ्रा को देखा जाएगा। ठीक है, इट इज़ एन एग्जाम दैट टेक्स इमेजेस ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, बार बार सिम्टम बोलती हूँ। पेशेंट्स ब्लैडर इज़ फिल्ड विद अ लिक्विड कॉल्ड कंट्रास्ट मटीरियल। देन इमेजेस हम लेते हैं ब्लैडर एंड किडनीज़ की, आर टेकन एज द ब्लैडर फिल्स एंड ऑल्सो वाइल द पेशेंट यूरिनेट्स। ठीक है, उस दौरान हम इमेजेस ले लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द वीडियो सिस्टो यूरिथ्रोग्राफी। ठीक है, ये इस तरह से हम इमेजेस ले लेते हैं कि पेशेंट का जब ब्लैडर फिल हो रहा है और जब वो यूरिनेट कर रहा है उस दौरान जो चेंजेस आ रही हैं उसको मेजर कर लेते हैं। देन इज़ द यूरिथ्रल प्रेशर प्रोफाइलोमेट्री। ठीक है, it is a graphical recording of pressure within the urethra at successive points along its length. ठीक है, ये यूरिथ्रा के अंदर हमने कैथेटर डाला होता है और इसमें हम प्रेशर्स मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, देन इज़ द MRI। तो इन्वेस्टिगेशंस की आपको समझ आई, आपने कौन कौन सी लिखनी है। ये जस्ट आपको मैंने पिक्चर्स इसलिए दिखाए ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हो कि मैं जो याद कर रहा हूँ क्या चीज़ है। ठीक है, सो कौन कौन सी चीज़ें होगी? मिड स्ट्रीम यूरिन स्पेसिमेन टेस्ट, ब्लैडर डायरी, पैड टेस्ट, पेल्विक रीनल ट्रैक्ट अल्ट्रासाउंड, आईवी यूरोग्राफी, यूरोफ्लोमेट्री, वीडियो सिस्टो यूरिथ्रोग्राफी, यूरिथ्रल प्रेशर प्रोफाइलोमेट्री। ठीक है, पिक्चर्स माइंड में आ रही है ना, और उसके बाद MRI। तो ये सारी हमारी हो गई इन्वेस्टिगेशंस। अब हम बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले वी हैव द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, फिर हम करेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट, फिर हम करेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो देखें पेशेंट्स हमारे खुश नहीं होते, हम उनको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट बता के भेज देना, खुश नहीं होते, तो साथ में हमें मेडिकल ट्रीटमेंट भी चलाना पड़ता है। ठीक है, तो कौन से ऐसे ट्रीटमेंट हैं इनकॉन्टिनेंस के जो कंजर्वेटिवली हम परफॉर्म कर सकते हैं, हम पेशेंट को कह सकते हैं। बिहेवियरल थेरेपी और लाइफस्टाइल चेंजेस का कहना है, एडवाइस करना है कि फ्लूइड बैलेंस रखना है, कि पानी जो है जो तुम पहले 8 गैलने पी रहे थे, ठीक है, जो कि एक बंदा नहीं पी सकता, मैं वैसे ही बता रही हूँ, उसको तुमने कम करना है। 1.5 to 2.5 लीटर पर डे पी सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं पीना। 2.5 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना। ठीक है, फ्लूइड बैलेंस रखना है ताकि तुम्हारा ब्लैडर जो है उसको रिलैक्सेशन मिले, किडनीज़ को तुम्हारी रिलैक्सेशन मिले। देन जो कैफिनेटेड आर्टिफिशली स्वीटेंड और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, पेप्सी, कोला, स्प्राइट्स, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी है। कैफिनेटेड चीज़ें, चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह अवॉइड करनी है क्योंकि उससे यूरिन ज़्यादा आता है। ठीक है, देन रिड्यूस्ड वेट, अगर पेशेंट मोटा लग रहा था आपको तो आपने कहना है अपना वेट लूज़ करें। देन ब्लैडर रीट्रेनिंग, एक बच्चा होता है जिसकी हम ब्लैडर की ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं और एक बड़े लोग होते हैं जिनकी हमने ब्लैडर की रीट्रेनिंग करवानी होती है। ठीक है, जिसमें हम क्या करवाते हैं, जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट के स्टेप 1, फॉर 1 or 2 days टेक नोट ऑफ हाउ मैनी टाइम्स यू यूरिनेट और लीक। ठीक है,
ईच डे कैलकुलेट द नंबर ऑफ आवर्स यू वेट बिटवीन ईच यूरिनेशन। एक दिन में कितना करते हो यूरिन, और लीकेज कितनी होती है। फिर तुमने नंबर ऑफ़ आवर्स तुम बताना है कि एक यूरिनेशन तुमने और दूसरी यूरिनेशन कितनी देर बाद की। मतलब एक तुमने 8 बजे की तो फिर 10 बजे की, फिर 12 बजे, वो मतलब डिस्टेंस तुमने गैप नोट करना है। फिर बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशंस चूज़ एन इंटरवल लॉन्ग इनफ टू होल्ड बिटवीन यूरिनेटिंग। अब उसको सिखाना है कि तुमने यूरिन को होल्ड कैसे करना है। अगर आ रहा है तो ये नहीं है कि साथ ही तुम वॉशरूम चले जाओ, तुमने होल्ड करना सीखना है। एम्प्टी योर ब्लैडर फर्स्ट in the morning, add 15 minutes to each interval each day, continue with this training। और fifth step क्या है, once comfortable with this schedule increase the intervals by another 15 minutes। ये 5 steps होते हैं, इनकी पिक्चर्स फॉर्म में आपको बता देती हूँ ताकि आप थोड़ा कॉन्सेप्ट हो कि ब्लैडर रीट्रेनिंग कैसे करवाते हैं। ये जो इसको यूट्यूब के फॉर्म में तो नहीं आएगा, ये आपके जस्ट एक नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले नोट किया कि मुझे पहले 6 बजे यूरिन आया था, फिर 7:10 पे आया था, फिर 8:05 पे, फिर 8:50 पे आया था, ठीक है। उसके बाद ये है कि जैसे ही आप सुबह उठो उसी वक्त आप यूरिनेट कर लो, एम्प्टी करो अपने ब्लैडर को, ठीक है, और फिर वहाँ से रिकॉर्ड करना शुरू करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे है तो 6 बजे अगर आप उठे हो, साथ ही आपने यूरिन किया और फिर वहाँ से रिकॉर्ड करना शुरू करना है, ठीक है। देन नॉर्मल टाइम अगर ये है तो आपने, अगर आपको 6 बजे पहले आ रहा था यूरिन, पीछे हमने देखा सुबह बंदा 6 बजे उठा था, तो आपने क्या करना है कि 15-15 मिनट के लिए कंट्रोल करके रखना है यूरिन को। यूरिन आया हुआ है लेकिन 15 मिनट कंट्रोल करके रखना है ताकि आपके ब्लैडर को होल्ड करने की आदत पड़े, ठीक है। ट्रेन करें हैं ब्लैडर को। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 5 मिनट का ब्रेक इंक्रीज़ करते जाना है। फिर हर हफ्ते जो है वो 15 मिनट ऐड करते जाने हैं। मतलब पहले 15 मिनट हमने कंट्रोल करके रखा था, फिर 30 मिनट, फिर 45, फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है। और फिर इसको 6 to 12 वीक्स के साथ साथ तुमने करते जाना है। ट्रेनिंग टाइम जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। स्क्वीज़ करना है, मतलब जैसे यूरिन फ्लो हो रहा होता है तो हमने स्क्वीज़ करके अंदर पेल्विक फ्लोर मसल्स को फील करना है कि ये मेरे पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं, मैंने इनको स्क्वीज़ करके अंदर की तरफ होल्ड करके रखना है यूरिन को, ठीक है। और फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है 10-10 दफ़ा कि होल्ड किया, फिर होल्ड किया, फिर होल्ड किया, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे स्टेप्स हो गए ब्लैडर ट्रेनिंग के। समझ आ गई होगी, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ब्लैडर ट्रेनिंग कैसे करवाते हैं। उसके बाद ब्लैडर डी ट्रेनिंग के बाद आ जाती हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइजेस, ठीक है। इसमें डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती हैं जो हमने पेशेंट को बतानी होती हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो है इम्प्रूवमेंट होती है इन द पेल्विक फ्लोर मसल्स, जो वीकनिंग हुई होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। इनके एक्सरसाइजेस के बारे में तो मैं आपको बता नहीं रही, लेकिन जस्ट मैंने ये ऐड किया है कि इस तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं जो हमने पेशेंट को बतानी होती हैं। अच्छा, पेशेंट जो है वो उसको अगर हम ये बता के भेज दें कि अपनी ब्लैडर को ही ट्रेनिंग करो, ठीक है, जाके, तो इसमें ट्रेनिंग में जैसे हमने देखा कि इसमें तो महीने लग जाते हैं, ठीक है, काफ़ी महीने लग जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट खुश होंगे, राज़ी होंगे या अपनी इस तरह की हैबिट बनाएंगे? नहीं, वो तब तक खुश नहीं होंगे जब साथ साथ हम उनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देंगे। तो आगे हम मेडिकल ट्रीटमेंट भी डिस्कस करेंगे। अब कुछ विजाइनल कॉन्स होती हैं लाइक दीज, ठीक है, ये हम रखवा सकते हैं कंजर्वेटिवली। इस तरह की कॉन्स होती हैं, ठीक है, इससे स्ट्रॉन्ग होते हैं पेल्विक मसल्स, ये हमने नीचे रखवा देनी होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं कि कंस्ट्रिक्ट करती हैं मसल्स को, पेल्विक कॉन्स जो है, विजाइनल कॉन्स। यहाँ पे मैंने ऐड भी किया था इसका विजाइनल कॉन्स का। कंस्ट्रिक्ट करती हैं मसल्स को और फिर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं मसल्स। देन इज़ द पेरिनोमेट्री, इट इज़ द बायो फीडबैक फिनोमिना, ठीक है। इस तरह का जो है पेरिनोमीटर होता है, यहाँ से हम जो है इसको अंदर डालते हैं, ठीक है, ये सेंस करता है और प्रेशर जो है यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो इट इज़ एक्चुअली द कीगल पेरिनोमीटर। कीगल एक बंदा था जिसने इसको ईजाद किया था, और पेल्विक मसल एक्सरसाइजेज जो उनको हम कहते हैं कीगल एक्सरसाइजेज ही कहते हैं, इसने ही ये जो है ईजाद की थी। और विजाइनल मैनोमीटर होता है, इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ वॉलेंट्री कंट्रैक्शंस ऑफ द पेल्विक फ्लोर मसल्स, ठीक है। तो ये उसकी स्ट्रेंथ को मेजर कर रहा होता है।
एक बायो फीडबैक फिनोमिना होता है कि अब स्ट्रेंथ इतनी है, अब मैंने और पेल्विक एक्सरसाइजेस करनी है, मेरी इंप्रूवमेंट आ रही है कि नहीं, ब्लडर रीट्रेनिंग जो मैं कर रहा हूँ उसकी इंप्रूवमेंट आ रही है कि नहीं। सो इसे बायो फीडबैक कि इसको हम समझ आ जाती है इसको अप्लाई करके देखने से कि क्या हमारे पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथन हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पेरिनोमेट्री, इट इज़ अ बायो फीडबैक फिनोमिना। और फिर वो वही वाला के सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को शॉर्टन करना चाहिए। ठीक है, तो ये वही डिवाइस है जो ऊपर हमने देखी है, पेरिनोमेट्री। ठीक है, देन इज़ अ सिस्टोमेट्री, इसका आपकी बुक में लिखा भी है, यूरोडायनेमिक्स टेस्टिंग होती है। ठीक है, अब ये क्या करती है कि ये हमारी जो मिक्चुरेशन साइकिल होती है ना उसको एक बनाती है, मतलब कंट्रोल करती है। ठीक है, सिस्टोमेट्री इज़ अ टेस्ट यूज टू लुक फॉर प्रॉब्लम्स विद द फिलिंग एंड एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर। ठीक है, तो इसमें देखें, इसमें होता क्या है कि हमारा जो है ना, हम इसमें मेजर कर रहे होते हैं ब्लैडर प्रेशर और एब्डोमिनल प्रेशर। ठीक है, और हमने निकालना क्या होता है, डिफ्यूज़र मसल का प्रेशर। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलेगा, डिफ्यूज़र मसल का क्या प्रेशर चल रहा है। ठीक है, तो डिफ्यूज़र मसल का प्रेशर कैसे आएगा, डिफ्यूज़र प्रेशर इज इक्वल टू ब्लडर प्रेशर माइनस एब्डोमिनल प्रेशर। ठीक है, जब हमें पता चलेगा कि हमारा जो है ब्लैडर और एब्डोमिनल प्रेशर्स क्या चल रहे हैं, ठीक है, तो हम उनको माइनस करेंगे, ब्लैडर प्रेशर माइनस एब्डोमिनल प्रेशर, तो हमारे पास डिफ्यूज़र मसल का प्रेशर आ जाएगा। इसमें हम पेशेंट से ये पूछते हैं कि तुमने हमें बताना है कि जब तुम्हें सबसे पहले जो है ना डिज़ायर हो यूरिन की, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका यूरिन जो है, उसका ब्लैडर जो है 150 ml तक बढ़ गया है और उसको डिज़ायर हो रही है यूरिन की, क्या मुझे यूरिन आ रहा है, मैंने वॉशरूम जाना है। फिर एक स्टेज आती है जिसमें उसको स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि बस अब बाहर निकल जाएगा, मुझे वॉशरूम जाना है। फिर एक होती है अर्जेंसी। ठीक है, अर्जेंसी की स्टेज आ जाती है, तो हमने पेशेंट को बताना होता है इन तीनों जगहों पे तुमने हमें बताना है कि कब तुम्हें फ़र्स्ट डिज़ायर होती है, फिर तुम्हें स्ट्रॉन्ग डिज़ायर कब होती है और अर्जेंसी कब होती है। फिर हमें उसको नोट करना होता है। फिर हम देखते हैं कि अगर तो एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल पेशेंट को हम कहते हैं खांसी करो या उसको वेल्ज़ेबा मैनूवर करवाते हैं, उस दौरान हम देखते हैं कि उसकी इनकॉन्टिनेंस तो नहीं हो रही। अगर तो उसकी वजह से इनकॉन्टिनेंस हो रही है, ठीक है, एब्डोमिनल प्रेशर के राइज़ होने की वजह से, तो दैट विल बी द स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, और उसमें हमारा डिफ्यूज़र मसल में कोई प्रेशर में चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर उसकी जो है वो डिफ्यूज़र प्रेशर उसका ज़्यादा हो गया, मतलब कि डिफ्यूज़र ओवर एक्टिविटी की वजह से आता है, तो हमें डिफ्यूज़र की कंट्रैक्शंस फील होंगी। इस कैथेटर से हम वो मेजर करते हैं, फिर हमें पता चल जाता है कि डिफ्यूज़र ओवर एक्टिविटी की वजह से प्रॉब्लम है या स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की वजह से प्रॉब्लम है। तो ये हमारा जो है यूरोडायनेमिक टेस्टिंग होती है जिसमें हम जो है वो डिफ्यूज़र की और इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले जिसको 150 ml के ऊपर डिज़ायर आता है, फिर उसको 350 ml पे आता है और फिर 500 पे उसको अर्जेंसी स्टार्ट हो जाती है। फिर उसे हम डिफरेंट परफॉर्म करवाते हैं एक्शंस और फिर हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि पेशेंट की जो है वो क्या सिचुएशन है, कौन सी इसको जो है ना प्रॉब्लम है, कौन सी इनकॉन्टिनेंस है। ठीक हो गया, तो समझ आ गई हमारी। जो अभी हमने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हमने डिस्कस की, एक दफ़ा आपसे रिवाइज़ करवा देती हूँ। सबसे पहले बिहेवियर थेरेपी करवानी है, लाइफस्टाइल चेंजेस करवानी है, वेट रिडक्शन करवानी है, कैफिनेटेड ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड करवानी है, फिर उसकी जो है वो ब्लैडर रीट्रेनिंग करवानी है, पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइजेस करवानी है, पेरिनोमेट्री करवानी है जो बायो फीडबैक फिनोमिना था, वेटेड कॉन्स जो हमारी विजाइना की होती हैं वो अप्लाई करवानी है, विजाइनल कॉन्स। ठीक है, दैन हमारी शॉर्टनिंग होती है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को शॉर्टन रखना है। फिर हमने जो है वो यूरोडायनेमिक टेस्टिंग करवानी है। ठीक है, ये सारी हमारी होगी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। ठीक हो गया, नेक्स्ट इज़ मेडिकल ट्रीटमेंट। आप आगे से जल्दी जल्दी करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट जो है आपका होगा, इसके साथ आपके यूक्यूज़ भी हैं, तो अब मैं आपको जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करती हूँ। मेडिकल ट्रीटमेंट में आपको पता है कि हम वो ड्रग्स देते हैं जो एक्चुअली हमारे ब्लैडर की जो है वो यूरिन को बाहर ना आने दें। ठीक है, तो उसमें वी हैव द ऑक्सीब्यूटाइन। अगर हम बात करें कि कोलिनर्जिक, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सप्लाई क्या कर रहा था, डिफ्यूज़र मसल की कंट्रैक्शन करवा रहा था, तो अब हमने क्या करवाना है, उसकी एंटेगनिस्ट देने हैं। तो हम कौन सी देंगे, एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन देंगे। समझ आ रही है ना इस बात की। तो एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन कौन सी होंगी, ऑक्सीब्यूटाइन, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल
कोई नाम याद कर लें आप, सोलिफेनेसिन, इसी तरह डेरिफेनेसिन आपकी बुक में लिखी भी हुई है, ठीक है। देन इज़ द टॉलटेरोडीन, देन इज़ द ट्रोस्पियम, ठीक है। इसके अलावा वी हैव द फिजोटेरोडीन। तो ये सारी आ जाती हैं, इनमें से कुछ आप 4-5 याद कर लें। फिर एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन के अलावा हम क्या दे सकते हैं, एक हमारा होता है जो कि बीटा एड्रेनर्जिक एगनिस्ट होता है, ठीक है। इसका नाम होता है मीराबेग्रॉन, ठीक है। ये हम टैबलेट्स देते हैं साथ में पेशेंट को, जो क्या करवाता है कि जो डिफ्यूज़र मसल है उसकी रिलैक्सेशन करवाता है, ठीक है। इसको हम जो है वो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के साथ भी दे सकते हैं। देन इज़ द डोलॉक्सिटीन। डोलॉक्सिटीन आपने कहाँ पढ़ी हुई है वैसे, ये सेरोटोनिन जो है रीअपटेक इनहिबिटर होता है, इसको हम एंटी डिप्रेसेंट्स के तौर पे भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये जो हमारा नॉर एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर भी होता है डोलॉक्सिटीन, ठीक है। नॉर एड्रेनर्जिक जो एड्रेनालिन होती है ना, उसका भी ये जो है रीअपटेक इनहिबिटर होता है, और जो है इसको हम इनकॉन्टिनेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यह क्या करता है, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है उसके लेवल्स को इंक्रीज़ करता है, ताकि सो व्हेन द ग्लूटामेट सिग्नल इज टर्न्ड ऑन ड्यूरिंग द यूरिन स्टोरेज, इंक्रीज प्यूडेंटल नर्व एक्टिविटी, इंक्रीजेज द स्फिंक्टर कंट्रैक्शन। तो जब स्फिंक्टर कंट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, देखें जब वो प्यूडेंटल नर्व की एक्टिविटी को ये ज़्यादा करवाता है, तो वो जब ज़्यादा होगा तो स्फिंक्टर कंट्रैक्ट करेगा तो यूरिन जो है वो बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो हमारा इंटरनल स्फिंक्टर होता है, इसकी भी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को ज़्यादा करवाएगा थ्रू द सिंपैथेटिक एक्टिविटी, क्योंकि ये ज़्यादा करवाता है, ठीक है। तो ये हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट थी, एंटीकोलिनर्जिक्स थे, मीराबेग्रॉन था, और इसके अलावा डोलॉक्सिटीन था। और उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारी जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती हैं उसमें आपको पता है ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में, तो उनमें हम टॉपिकल विजाइनल ईस्ट्रोजन भी दे सकते हैं 3 महीनों के लिए, ठीक है। टॉपिकल एजेंट होता है। फिर हमारी सर्जिकल ट्रीटमेंट आ जाती है। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर था ना, इस वजह से ज़्यादा टाइम लग गया, तो अब हम इसको ना सर्जिकल ट्रीटमेंट को नेक्स्ट पार्ट से करते हैं अलॉन्ग विद द यूक्यूज़।